वर्षा की प्राप्ति हुई है या नहीं। हम्म। तो इस प्रकार से हमको जो भी प्राप्ति होती है उसको अगर हम फिर उन्हीं को देने में लग जाएं, स्वाहा कर दें, तो इस प्रकार से कर्म करने से आप कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। यानी आप कर्म से आसक्त नहीं हुए। यहाँ पर हुए क्या? क्योंकि हम्म। आपने एक्शन तो किया पर अपने लिए नहीं किया, जिससे प्राप्त हुआ उसी के लिए स्वाहा कर दिया। तो अब आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। ये है अनासक्त होकर कर्म करना, यही गीता का कर्म योग है, इस प्रकार से कर्म करना। लेकिन आज तक हमने क्या समझा, हम कर्म अपने लिए करेंगे और कर्मों का अच्छा अच्छा फल लेंगे और हम सुख का भोग करेंगे। यही तो है। हम हम कर्म करेंगे और कर्म के अच्छे कर्म करके खूब सुख भोगेंगे। तो आप अच्छे कर्म करके सुख भोगोगे, तो आपके अच्छे कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो आपको सुख से हटा दिया जाएगा। फिर आप नए कर्म करोगे, फिर आप सुख के लिए करोगे, फिर आप बनोगे, और अपने सुख के लिए ज्यादा कर्म करने से आप उल्टा कर्म भी करना आरंभ कर दोगे। हम्म। और इस तरह से आप अच्छे बुरे के चक्कर में फंसते चले जाओगे, कभी बाहर नहीं आओगे। घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से ये समझ जाओ कि कर्म जो है वो अपने लिए किया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमको प्राप्त हुआ है किसी से, हमको किसी को लौटा देना है। तो अब आप किसी से प्राप्त हुई वस्तु को किसी और को लौटा दे रहे हो, तो क्या आप बीच में अपने लिए किए? नहीं किए। आपने अपने कर्मों को यज्ञ के भाव से किया, यही यज्ञ है। इसी प्रकार से कर्मों की आहुति देने पर सर्व के हित में कर्म करने से आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। हम्म। ये है। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है कर्मयोग। पहले वाला का नाम था ज्ञान मार्ग। ज्ञान वो थी निषेध की विधि, और ये है विधियात्मक विधि, यानी करने की विधि। यहाँ तो करना है, और वहां हम्म। पे मैं ये नहीं हूं, नहीं हूं। यहाँ पे मैं ही कर रहा हूं, पर किसके लिए कर रहा हूं? जिससे प्राप्त हुआ उसके लिए कर रहा हूं। और जब आप प्राप्त हुई वस्तु को जहां से प्राप्त हुई वहां लौटा दोगे, और लौटाने के बाद बचा हुआ अंश आप अपने भोग में लाओगे, तो आपका वो पवित्र आपको मिलेगा। और उस पवित्र अन्न को खाने से कोई से पाप नहीं होता है। और वो पवित्र अन्न ही पाप नहीं करता, अन्न या किसी भी प्रकार का यूजेस। ठीक है ना? ये है दूसरी विधि, इसी का नाम कर्मयोग है। गीता इसी की बात कर रहा है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अनासक्त होकर कर्म करके पहले भी बहुत से पहले भी बहुत से महापुरुष परम गति को प्राप्त हो गए, यानी कल्याण को प्राप्त हो गए, पहले भी हुए। और जो इस कर्म की गति को, जो इस प्रकार से यज्ञ को समझ कर कर्म करेगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। और जो इसको नहीं समझकर सिर्फ अपने लिए ही, अब वो प्राप्त अन्न को सिर्फ अपने लिए ही पकाएगा या सिर्फ अपने ही भोग में लाएगा, उसको भगवान चोर भी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ पाप करता है। क्यों? और वो कभी भी संसार चक्र से छूट नहीं पाएगा और इसमें फंसता रहेगा, उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है? ये तीसरा अध्याय था। अब हम चौथे अध्याय में आए, तो अब भगवान बता रहे हैं कि ये यज्ञ तत्व से क्या होता है। पहले तो क्या बताएं, इसको करने का इंपॉर्टेंस बताएं कि यज्ञ के यज्ञ की तरह अगर कर्म करोगे, यानी अपने कर्मों को अपने लिए नहीं सबके हित में स्वाहा करोगे। अब इसी का नाम बदल के हम कह दिए कि भगवान के लिए कर्म करते हैं, चलेगा। बात वही है, अपने लिए नहीं करना है। और जो बंदा अपने लिए कर्म नहीं करता है वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और कर्म में अपने लिए कर रहा हूं, ये भी आसक्ति ही है। चिपक रहा हूं मैं कर्म से, जुड़ रहा हूं, और कर्म मुझसे कभी नहीं जुड़ेगा। क्यों? वो मेरे स्वरूप से भिन्न है ना? इसी को अटैचमेंट कहते हैं। तो अटैचमेंट क्लियर हो गया आपको? इस अटैचमेंट से ही छूटना है। और जब आप अनासक्त होकर कर्म करेंगे तो आपको कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। और इस प्रकार से अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। और या इस प्रकार से अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म को करते करते एक दिन मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उस आत्मज्ञान की प्राप्ति होने का अर्थ ही उसकी बुद्धि समता को प्राप्त कर जाती है, यानी उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। उस
सब बराबर हुई बुद्धि से अगर कोई भी कर्म किया जाए तो उसको पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है ना। ये है गीता का कर्मयोग। और तीसरे अध्याय में कर्मयोग की, कर्मयोग क्यों करना चाहिए ये बताया गया था। और चौथे अध्याय में कर्मयोग यानी यज्ञ, एक ही बात हुआ, यज्ञ के भाव से कर्म करना क्या है, कैसे किया जाता है, ये बताया गया है। ठीक है ना। तब अब हम यहाँ पे एक बात समझेंगे कि भगवान कहते हैं कि जो आप यज्ञ करोगे, जो मनुष्य जो भी यज्ञ करेगा, उस यज्ञ में प्रवृत्त होने का सबका अपना अपना तरीका होगा। जैसे मान हम यहाँ पे 10 लोग अभी सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि कर्म में याज्ञिक भाव से कर्म करने का हम 10ओं का अपना अपना तरीका हो। और वो तरीका सबका किसका कैसा होगा, वो उसके अंदर पड़े संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कार मतलब भाव, भाव के समूह को संस्कार कहते हैं। समूह मतलब जैसे अगर हम 2 लोग बात कर रहे होते तो हम कहते वी आर टॉकिंग, लेकिन अभी अपने 10 लोग सुन रहे हैं तो इसको कहेंगे वी आर इन अ मीटिंग। नाम बदल गया इसका। उसी प्रकार से भावों का जब समूह बन जाता है तो उसको संस्कार कहते हैं, और इंडिविजुअली भाव कहते हैं, है ना। तो अब ये भावों का समूह हमारे अंदर है और भाव हमसे कर्म करा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम चौथे अध्याय में ये समझ रहे हैं कि ये जो भाव हमसे कर्म करा रहे हैं, यानी हमको अपन जिसके अंदर जिस प्रकार के भाव है वो उसी प्रकार से कर्म करता है। इसमें ज्ञानी भी अपने भाव के अनुसार ही करता है, ज्ञानी भी अपने भाव के अनुसार ही करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, पर वो जीवन की जीने की शैली उसकी अपनी होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो ये जो अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं, इसको भगवान कहते हैं, इसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। हमारे सनातन वांग में इसी का नाम वर्ण व्यवस्था है ना। क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था। और ये 4 प्रकार के वर्णों में इसको बांटा गया है। अब आप समझे कि कोई भी मनुष्य अपने भावों से अपने वर्ण को निर्धारित करता है, और कोई भी वर्ण किसी से श्रेष्ठ या किसी से निम्न कोटि का नहीं है। सब वर्ण मतलब अलग अलग तरीके से कार्य में प्रवृत्त होने का भाव जैसा है उसके अनुसार होना है। अर्जुन के अंदर शूरवीरता थी, इसलिए उसमें क्षत्रिय का भाव है। अगर किसी में बहुत शास्त्रों को समझने की क्षमता है और बहुत वैराग्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता है, तो हम कहेंगे वो ब्राह्मण प्रवृत्ति का है। अर्जुन को हम कहेंगे कि वो क्षत्रिय प्रवृत्ति का है। और अगर किसी में अंदर चतुराई हो और वो संसार में लेन देन करके अच्छा कमा के जीवन चला सकता है, तो हम कहेंगे उसमें वैश्य की प्रवृत्ति है। वैश्य यानी लेन देन करना और व्यवसाय वाणिज्य करना, उसमें चतुराई की प्रधानता है। और जो क्षत्रिय उसमें सुरवीरता की प्रधानता है, और जो ब्राह्मण है उसमें ज्ञान अर्जन करने की प्रधानता है, और बहुत वैराग्यपूर्ण जीवन जीने की उसमें प्रवृत्ति है। वो त्याग में जीता है। साधारणतः हम जिनको भी अपने घर में पूजा पाठ कराने आते देखते हैं करते हैं, उसमें से असल में वो ब्राह्मण की श्रेणी में उसमें बहुत कम से कम लोग आएंगे। लगभग आप देखोगे तो छांटते चले जाओगे तो बहुत कम बचेंगे। वो सो कॉल्ड, हम जो एक शब्द कहते हैं, दे आर सो कॉल्ड, क्योंकि उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है और वो ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं। वो सिर्फ ब्रह्मचर्य में किसी कुछ देर के लिए नहीं रहा जाता, पूरे हर क्षण जिसकी जो ब्रह्म चिंतन में रहता है उसको हम कहेंगे चर्या में है। मतलब उसकी चर्या में ब्रह्म का ही चिंतन चल रहा है, तब वो ब्रह्मचर्य में है। और साधारण में तो कुछ भी कह लीजिए चलता है, चलेगा, वो अलग बात है, पर गहराई से बात समझना कुछ और बात है। तो ये जो जिसके अंदर ये ज्ञान अर्जन करने की और ज्ञान और वैराग्य में जीने की प्रवृत्ति प्रबल है, उसको हम ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण प्रवृत्ति का कहेंगे। जिसमें सुरवीरता बहुत है और सुरवीरता और दूसरों की रक्षा करने का भाव है, उसको हम क्षत्रिय कहेंगे, या हम कहेंगे कि ये क्षत्रिय प्रवृत्ति का है।
और जिसमें चतुराई है, जो व्यवसाय वाणिज्य कर सकता है और इसी प्रकार से धन या द्रव्य को अर्जन कर सकता है, उसको हम कहेंगे कि ये वैश्य है। और जिसमें ये तीनों ही नहीं है, पर जिसमें दूसरों की सेवा करने का भाव प्रबल है, जो सेवा की प्रवृत्ति का है, उसको हम शूद्र कहेंगे। इसमें कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। जिसमें जो भाव की प्रवृत्ति होगी या जिस प्रकार का भाव की प्रबलता या प्रधानता होगी, वो उसके अनुसार उन भाव, वो एक्चुअल में हम पहले ही समझ गए कि भाव ही हमसे कर्म करवाते हैं। तो जिसमें जैसा भाव हो वैसा कर्म करेगा, इसमें कुछ अच्छे बुरे की बात नहीं है। अब भगवान आगे कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टि, ये 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था मैंने की है। अब भगवान ने कैसे की है, अब यहाँ पर बोल दिया मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, ये तो हमको क्लियर हो गया कि योग माने ये जो यज्ञिक भाव से, यज्ञ की भावना से, मतलब कर्म को अनासक्त भाव से करने की जो टेक्निक है, इसी को योग कहिए। इसको भगवान ने सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा, है ना। और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को कहा था, इक्ष्वाकु से ये परंपरागत अपने अपने वंशज को सब बताते चले गए, और कुछ दिन चलने के बाद ये लुप्त प्राय हो गई, यानी लोग भूल से गए इसको। हम आज की अवस्था में देखेंगे तो हम पूरा पूरा भूल चुके हैं, पूरा का पूरा भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं धर्म किसको कहते हैं। भगवान कह रहे हैं धर्म की जब ग्लानि होगी तो मैं आके इसको पुनर्स्थापित करूंगा। तो हम जानते ही नहीं है धर्म किसको कहते हैं। हम तो आचरण को धर्म मान लिए, जो हमको हमारे समाज ने सिखाया हम उसको धर्म मान लिया, हम हिंदू मुसलमान को धर्म मान लिए। ये सब ये सब धर्म नहीं है, ये सब मजहब है, संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। भगवान हमको बता रहे हैं कि धर्म क्या होता है। हम इसके पहले हम नहीं जानते हैं। हम आज हम कोई भी किसी से पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म क्या, हम बड़े धड़ल्ले से कहेंगे हम हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है। बिल्कुल भी नहीं। धर्म तो प्रत्येक जीव का एक ही है, दो हो नहीं सकता है। दो धर्म का तो कोई है ही नहीं इस संसार में, सबका धर्म एक ही है। लेकिन हाँ, जीने का तरीका सबका अलग अलग है। और ये जीने का तरीका या आपके व्यवहार करने का तरीका, यानी आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आपका आचार संहिता, ये आपको किसने बताया? वो आपको आपके समाज ने बताया। हम आप जो भी हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी, हमको किसने बताया? हमारे परिवार ने बताया, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे परिवेश ने बताया। और हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उसी को हम समाज कहते हैं, उस समाज ने बताया। आपको अपने से तो बोध हुआ ही नहीं कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये जो बाहर से आपके अंदर आया है, जो बाहर के किसी ने आपको बताया है, ये धर्म नहीं हो सकता है। ये संप्रदाय हो सकती है, जीने का तरीका हो सकता है। अंग्रेजी में संप्रदाय या मजहब को ही रिलीजन कहते हैं। धर्म का इंग्लिश में कोई सब ऑल्टरनेट वर्ड है नहीं, उनको इसकी समझ ही नहीं है, तो वो इसका वर्ड कहाँ से निकालेंगे? उनको जरूरत ही नहीं है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस विषय में। तो उनके पास धर्म शब्द का कोई भी शब्द नहीं। और वो रिलीजन जब कहते हैं तो हम इस मजहब को ही रिलीजन कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अब जब जब इस जो वास्तविक में धर्म है उसको मनुष्य की, अब ये इक्ष्वाकु से चलते चलते आज के डेट में अगर हम अपने आप में ले तो ये लुप्त प्राय हो गया, गायब हो गया। उस गायब धर्म को बताने के लिए भगवान कहते हैं मैं आता हूं, क्योंकि उस धर्म को वापस से बता पाना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। तब भगवान कहते हैं मेरे आने का मकसद यही है, मैं आके उस धर्म को पुनर्स्थापित करता हूँ। और उस धर्म को पुनर्स्थापित करने से क्या होता है, ये जब 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 वो धर्म की हानि होती है तब तक संसार में पाप बढ़ जाता है, पापी और दुष्ट लोग का बोलबाला हो जाता है। आज आप देखो ऐसा ही चल रहा है, सारे संसार में यही चल रहा है। दुष्ट पाखंडी पापी लोग हैं, उनको बिल्कुल बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं। और जो साधु संत हैं, जो बहुत समझदार हैं, वो कोने में दुबक के बैठे हुए हैं। ऐसा ही होता है। तो भगवान कहते हैं मैं आके इन साधुओं की रक्षा करने के लिए, और पापियों का नाश वो कैसे होगा? जब धर्म का ज्ञान होगा। उस धर्म का ज्ञान नहीं हो तो किसी का भी नाश नहीं हो सकता, पापी का नाश नहीं हो सकता। जब ये धर्म का ज्ञान होगा कि धर्म वास्तविकता में है क्या,
तब जाके, और भगवान का गीता कहने का, गीता बताने का वास्तविक अर्थ यही है, उनका मकसद यही है कि हम धर्म क्या है ये जाने और अपने धर्म को उपलब्ध हो जाए। और हमारा धर्म हमारा स्वरूप है। धर्म को जानना किसी चीज से चिपकना नहीं होता है, ये चिपकना नहीं होता है, ये स्वरूप होता है। उस स्वरूप को जानना ही धर्म को जानना है, यानी आत्मज्ञान ही आपको अपने आत्मा होने का, अपने अपने आत्म तत्व का जब बोध होगा, वही धर्म है। क्यों? क्योंकि वो सर्वदा सर्वदा आप ही हो, आपका ही है। ठीक है। तो इस धर्म को बताने के लिए भगवान आए। और आगे जो हम बात चल रहे हैं कि हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे भाव करवाते हैं। और भाव भाव और भाव क्या होते हैं? इन भाव की समष्टि से ही हमारा वर्ण बनता है, वो जो 4 प्रकार का होता है। और भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टि। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस, हाँ हाँ, नहीं नहीं, पीछे पीछे, ये, हाँ, 7वां 8वां में, पीछे चलिए। हाँ हाँ, आगे बढ़िए, ये, हाँ हाँ हाँ, ये 7वां है। ये जैसे अभी हमने चर्चा की, अब 8वां आइए। हाँ हाँ, ये भी हमने अभी इसकी चर्चा की। हाँ, ये 9वां है ना। हाँ हाँ। तो ये जो भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य यानी पवित्र है। पवित्र का अर्थ क्या होता है? पवित्र हम किसी भी चीज को कहेंगे तो किसको कहेंगे पवित्र? शुद्ध को। अब शुद्ध क्या होता है? आज तक हमने कितनी बार इसको सुना है, पर शुद्ध का अर्थ समझिए। जैसे इसके उदाहरण पे समझिए कि आपके पास एक घी की टीन है, और उस घी की टीन में 16 केजी घी है। ठीक है, और वो एकदम प्योर है, शुद्ध है। लेकिन आप उसमें एक ड्रॉप भी अगर कुछ और चीज डाल देते हो, तो इतने 16 किला एक ड्रॉप से ही पूरा शुद्ध हो जाएगा। तो जो पूरी तरह से, जिसमें कोई अशुद्धता आई ही नहीं, उसको आप पवित्र कह सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन पवित्र यानी दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य क्यों है? क्यों इसलिए दिव्य है कि भगवान को संसार में आने के लिए, हम संसार में आए हैं अपने भावों के वश, या दूसरे शब्दों में जो मुक्त है वो भाव शून्य है। जब तक हम अपने भावों को शून्य नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपने भावों को शून्य नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर लेंगे, तब तक क्या होगा? तब तक हमारा क्या होगा? ये भाव हमसे कर्म करवाते रहेंगे, और हम कर्म बंधन में फंसते रहेंगे। तो ये जो भगवान है, ये जन्म जब करते हैं तो ये इनसे भाव क्रिया नहीं करवाते हैं। ये जो एक्शन करेंगे, इनसे भाव नहीं, तो ये प्रकृति के वश में नहीं है। प्रकृति को वश में करके ये अवतरित होते हैं। ये भगवान का जन्म है, ये उनके जन्म की दिव्यता है। और कर्म की दिव्यता क्या है? वही अब भगवान आगे बता रहे हैं, जो हमको भगवान का सारा कर्म यज्ञ के भाव से है। अब बताइए, वो आगे इसी में कहेंगे कि मैं जो भी कर्म करता हूं, भगवान कहते कि मैं जो भी कर्म करता हूं, तो आज हम लोगों को, आज तक हमने कोई भी एक्शन किया तो कुछ पाने के लिए ही तो किया है कि नहीं? कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं हम। भगवान कहते हैं इस संसार में ऐसा कुछ है क्या जो मेरे को प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त न हो? कुछ भी ऐसा है क्या उनके लिए कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु हो जो प्राप्त करने योग्य हो और उनको प्राप्त ही ना हो? नहीं है। फिर भी वो कर्म करते हैं, तो उनको क्या जरूरत है? तब वो कहते हैं कि मैं स्पृहा रहित, यानी पूरी तरह से अनासक्त होकर। स्प्रिया अनासक्ति का भी बहुत एकदम हायर वर्जन है। जब बिल्कुल शुद्ध बात आएगा, स्प्रिया को हम बाद में समझेंगे। तो आप इसको यही समझिए कि भगवान कह रहे हैं मैं पूरी तरह से अनासक्त होकर कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म मैं कर रहा हूं, मेरे को ऐसा भाव नहीं है।
अपने लिए कर रहा हूं ये भी भाव नहीं है, तो पूरी तरह से अनासक्त होकर कर्म करते हो। और जो इस तरह से अनासक्त होकर कर्म करता है वो कर्मों से लिप्त नहीं होता, यानी लिप्त मतलब चिपकता नहीं है, यानी अटैच नहीं होता है। और जब ये है भगवान के जन्म की और कर्म की दिव्यता। और जो मनुष्य, जो अब नव नवा नवा देखिए, हाँ नहीं, हाँ, और भगवान कह रहे हैं कि देखिए ये बड़े महत्व की बात है, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से, अभी जो हम जान रहे थे वो हम तत्व से जानने का प्रयास कर रहे थे कि जन्म उनका क्या है, हमारा जन्म क्या है, उनका कर्म क्या है और हम कर्म किस प्रकार करते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तब ना हमको समझ में आएगा हमारे कर्म क्या है, बंधन कारक, क्यों हमको आसक्ति है, क्यों, क्योंकि हम ये साफ समझते हैं कि कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो हम चिपके। और भगवान कर्म अपने मैं करता हूं ऐसा कभी नहीं सोचते, और भगवान कर्म अपने लिए करते ही नहीं है, तो वो कभी लिप्त नहीं होते है ना। और जो इस तरह से नहीं होता वो आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, उनको तो स्वरूप का, वो तो स्वयं ईश्वर है, तो वो तो कभी लिप्त हुए ही नहीं, तो उनको उनके जन्म और कर्म इस प्रकार से दिव्य है ना। कर्म उनको बांधते नहीं है और वो प्रकृति के वश में होते नहीं है, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं हो सकता, वो प्रकृति को अपने वश में करके अवतरित होते हैं। ये उनके जन्म और कर्म की दिव्यता है। इस प्रकार से उनके जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, यानी दृढ़ता पूर्वक जान लेता है ना। पहले भी हमने सुना था ये, पिछली चर्चा में भी हमने इन्हीं श्लोकों की चर्चा की थी, आज भी हमने इन्हीं श्लोकों की चर्चा की। लेकिन आप पिछले बार सुन के जो समझे, फिर उसी बात को आज हम फिर सुन रहे हैं, तो आप में दृढ़ता बढ़ी है या नहीं? इसी को दृढ़ता कहते हैं। आपको पहली बार, आप जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप पहली बार अपने घर से 5 किलोमीटर दूर आपकी ऑफिस है, आप वहां गए, तो पहली बार आप जब जाते हो तो वो रास्ता सब कुछ आपको एक बार में थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, दोबारा जाते हो तो कुछ और पक्का होता है। और अगर आप 50 बार चले गए तो पूरा दृढ़ हो जाते हो ना, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल यही होना है ना। इसी को दृढ़ता कहते हैं, बिल्कुल दृढ़ हो जाना। तो यहाँ कह रहे हैं जो दृढ़ता पूर्वक ये जान लेता है किसके, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, वह शरीर त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वो शरीर त्याग करके फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। पुनर्जन्म को प्राप्त होना यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं होना, संसार को प्राप्त होना यानी परिवर्तन को प्राप्त होना। और परमात्मा को प्राप्त होना यानी अपने स्वरूप का बोध में आके स्वरूप से एकाकार हो जाना, वो बोध आते ही ऐसा हो जाता है ना। तो ये कौन जो इन भगवान के कर्मों की दिव्यता, जन्म और कर्म की दिव्यता को जान ले, है ना। तो हमने अभी शब्दों के अनुसार कुछ जाना, पहले से स्पष्ट हुआ ना। अब आप दूसरे चीजों को भी देखेंगे तो आप में ये स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी। हमको भागवत या कहीं पर भगवान की कथाएं क्यों सुनाई जाती है, उसका उद्देश्य यही है और कुछ भी नहीं है, कि भगवान के कर्मों की दिव्यता को समझो और फिर तुम भी उसी प्रकार से कर्मों को करो। तुम भी उसी प्रकार से कर्मों को करो और उस प्रकार से कर्म करके तुम परम को उपलब्ध हो जाओगे, यानी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए कितनी आसान बात है, समझ ली जाए तो कितनी आसान बात है। और हमने भगवान की कथाओं को सुना तो है, श्रवण तो किया है, लेकिन इस दृष्टिकोण से श्रवण नहीं किया है कि हमको भी जन्म। अब हमने हमने रामचरितमानस तो पढ़ा है, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं किया कि जाई विधि रहे राम ताही विधि रही है। राम जी जैसे आचरण राम जी ने किया, हमको भी वैसे ही आचरण करना चाहिए। राम जी ने सब कुछ किया, लेकिन सब अनासक्त होके किया, उसमें समझने की बात यही है, मूल मूल समझने की बात यही है। और अगर आप इस प्रकार से उसको समझते हैं तो भगवान के कर्मों की दिव्यता को समझने से आपके कर्म में भी दिव्यता आनी आरंभ हो जाएगी, यानी आप भी अनासक्त होकर कर्म करना आरंभ कर दोगे। हो गया काम।
कितना आसान तरीका है, देखिए भगवान गीता में बोलते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं मनुष्यों के लिए कर्म योग सहज है, ये कर्म करने की विधि। अब मैं ज्ञान वाली विधि से आपको बताऊं तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक कर्म वाली आसान पड़ती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे में कर्म करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, करने की प्रवृत्ति ज्यादा है ना, इसीलिए। और अब आइए अगला श्लोक देखते हैं, 10वां श्लोक, ये देख लिए। अब हमने अपने जो हमारी इस चौथे अध्याय की जो हमारी गाड़ी चल रही थी उसको हमने पटरी पे बैठा दिया, क्यों? अब 10वां श्लोक देखते हैं जी। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, है ना, बात हम क्लियर हो गए। इसी प्रकार से जो इस तरह से दिव्य, अब आप भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी तो पवित्र हो रहे हैं, आप भी तो दिव्य हो रहे हैं, आपके कर्मों में वो दिव्यता आने लगेगी। और दिव्यता आना मतलब पवित्र होना, शुद्ध होना। अशुद्धि क्या है? अपने लिए कर्म कर रहा हूं, ये अशुद्धि है। जितना जितना भी जिस मनुष्य को जितना ज्यादा ज्ञान रहता है वो उतना ज्यादा अपने लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है, और जिसको जैसे जैसे समझ आती है वो कर्मों में प्रवृत्त अपने लिए नहीं होता है, सबके हित के लिए होता है। कर्म तो वो भी करता है, लेकिन वो ये समझ कर करता है, जो गीता जो ये समझने की महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा संसार एक यूनिट है, एक बहुत बड़ी मशीन है, और मैं इस मशीन का एक छोटा सा अंश या पार्ट हूँ, पुर्जा हूँ, और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे हर कार्य उस मशीन को ठीक से चलाने के लिए करना है। इस प्रकार से अब वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है तो वो कर्मों में बंधेगा नहीं। लेकिन वो पुर्जा अगर ये समझ ले कि मैं अपने लिए करता हूं, तो कोई भी पुर्जा बिना मशीन के, क्या उस पुर्जे का अस्तित्व है? नहीं है। मशीन बंद तो पुर्जा खत्म, और मशीन के और पुर्जे बंद तो ये पुर्जा भी जाएगा। और ये पुर्जा पूरी मशीन के लिए कार्य अगर करेगा तो मशीन अगर चलती रहेगी तो पुर्जा भी चलता रहेगा। यानी इस प्रकार से करते करते वो अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है। देखिए कितना आसान बात है, कितना आसान विधि है ना। इसीलिए गीता का बहुत महत्व है, लेकिन हुआ क्या कि हम इसको गहराई से समझे ही नहीं। हम यहाँ चले गए, अब ले जाएंगे हम 18वें अध्याय में वो पके हुए फल की अवस्था, माम एकम शरणम बजाय, सीधा सीधा उसका बात करेंगे तो क्या होगा? वो हमसे होगा नहीं अभी। लेकिन आप इस विधि से चलिए तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके कर्मों में भी शुद्धता आएगी, दिव्यता आएगी। और जिस दिन इस प्रकार से कर्म करते करते आपका अंतःकरण, अंतःकरण यानी अंदर, यानी आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएंगे अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है, आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने अंदर पड़ी हुई इस आसक्ति रूपी जो आपके अंदर में, हमारे अंदर जो मलिनता है, गंदगी है, उसको हमको दूर करना, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना अलग से। सारा ध्यान, आप वृंदावन में जाओगे तो वहां एक ही मंत्र चलता है, राधे राधे बोल, अपने मन को तोल, फिर वृंदावन में डोल। तो ये जो हमारे अंदर कैसे भाव हैं, हम इनको जब ध्यान देना आरंभ करते हैं, यानी कि हम कर्म अपने लिए नहीं सर्व के लिए करेंगे। सर्व के लिए करेंगे या परमात्मा के लिए करेंगे, एक ही बात हुआ, है ना। और हम सब कुछ जुड़ा हुआ है, और मैं अपने लिए कर ही नहीं सकता, मुझे तो कहीं और से प्राप्त हुआ है, अगर मैं उसको उसका हिस्सा लौटाए बिना सिर्फ अपने रख लूं तो वापस मुझे मिलेगा भी नहीं। इस प्रकार से जो समझ के कर्म करने लग जाता है, उसके कर्मों में भी पवित्रता या दिव्यता आती चली जाती है, आती चली जाती है, धीरे 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 धीरे। और उसकी बुद्धि भी बहुत शांत और शार्प होती चली जाएगी, जिससे उसको क्या होगा, सत्संग समझ में आने लगेगा। सत्संग यानी जिससे आपको चिपकना नहीं है। सत्संग, सत्संग का अर्थ हुआ वो जहाँ कोई अटैचमेंट नहीं, अनअटैच्ड हो कि आप अपने स्वरूप की प्राप्ति कर रहे हो, जल जल से मिल रहा है वहां। अभी जल के बीच में कुछ और आ गया था जिससे जल चिपकने का प्रयास कर रहा था, तो वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा था, और वो जिस वस्तु से चिपकना चाह रहा था उसकी वास्तविकता को जान लेने पर जल जल से एक हो जाएगा। इसी को योग कहते हैं, जुड़ जाना।
और योग का उल्टा क्या है? वियोग। योग का उल्टा क्या? अटैचमेंट। अटैच होना यानी आपको लग रहा है आप उससे चिपक गए, एक हो रहे हो, मगर आप मान रहे हो ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो भी नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यही अज्ञानता है, यहीं पर मनुष्य की सबसे बड़ी असुविधा या दिक्कत है। ये हमारे सारे सब हमारे अंदर जो दिक्कत है, जो हमको ताप है, जो हमको दुख है, हमको जो भय है, इसकी जड़ यहीं पर है। यही है उसका कोर पॉइंट समझने का। और अगर हम इसको समझ के इस प्रकार से कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे कर्म जो है, और यही भगवान कह रहे हैं कि फिर आप क्या, राग चला जाएगा। राग का अर्थ मैंने बहुत बार आपसे कहा है, राग का अर्थ हुआ जो सुख हम एक बार किसी भी वस्तु से, पदार्थ से, व्यक्ति से प्राप्त करते हैं, उसको बार बार पाने की जो इच्छा हमारे अंदर रह जाती है, उसको राग कहते हैं। तो उसके अंदर अब राग रहेगा ही नहीं। और जब आपके अंदर किसी वस्तु से आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, तो भय आप में हो ही नहीं सकता है। और जब आप में राग नहीं है, तो आप में, अगर जिसमें राग नहीं है उसको क्रोध आएगा ही नहीं। तो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। और वरना क्या है, अभी हम कहीं जाएंगे तो भाई हमको बहुत क्रोध आता है, क्या उपाय करें कि क्रोध को हटाए? बिल्कुल इसको हटाने का कोशिश मत करिए, कभी नहीं आप सक्सेस होगे। क्रोध को डायरेक्टली आप हटाने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्रोध जो है वो एक तरह से बाई प्रोडक्ट है। क्रोध जो है वो राग की बाई प्रोडक्ट है, कामना की बाई प्रोडक्ट है। अगर आप में कामना, जैसे अगर हम देखें, कुछ भी हम खेती करें, तो आप अगर गेहूं की खेती करोगे तो गेहूं का धान के साथ भूसा निकलता है, ठीक है ना? तो वो भूसा निकलता है, लेकिन क्या हम खेती करके भूसे की खेती कर पाएंगे कभी? कभी संभव नहीं है। आप धान की खेती करोगे तो उसमें भूसा निकलेगा ही निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी को राग है तो क्रोध आएगी ही आएगी, लेकिन अगर किसी की राग मिट गई तो क्रोध भी गया। तो आपको क्रोध को हटाना नहीं है। जैसे आपकी परछाई कहीं गिर रही है, तो आप अपनी परछाई को सीधा सीधा उठाकर कहीं ले जाना चाहोगे तो कोई ले जा सकता है? कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन आप स्वयं उठकर कहीं चले जाओ तो परछाई भी उठ के चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अनासक्ति अगर आ जाए या आसक्ति चली जाए, तो राग कामना अगर नहीं रहे तो क्रोध भी चला जाएगा आपको। और हम क्या करते हैं, इन बातों को तो समझते नहीं है, और हम डायरेक्टली क्रोध को उठा के कहीं ले जाना, खत्म करना चाहते हैं। जो पूरा जीवन लग गया, आज तक मनुष्य जाति में किसी का क्रोध गया नहीं इस प्रकार से। अगर किसी का गया हो तो आप लाके मुझे बता। जा ही नहीं सकता ऐसे। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वो परछाई है। वो क्या है? उत्पत्ति है। बाई प्रोडक्ट को हिंदी में उप उत्पत्ति कहते हैं। तो वो उप उत्पत्ति है, किसी और चीज के उत्पन्न होने से उसकी उत्पत्ति होती है, वो डायरेक्टली नहीं जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि आग से धुआं उठ रहा है और आप धुएं को हटा दो, तो आप हटा सकोगे? आप जितना धुआं हटाओ उतना ही धुआं आता रहेगा, क्योंकि जब तक आग जलेगी तब तक धुआं आएगा। अगर धुएं को पूरी तरह से आपको हटाना है, नष्ट करना है, तो आपको आग को बुझाना पड़ेगा। धुएं के साथ युद्ध करके कोई फायदा नहीं है। और हम क्रोध के साथ युद्ध करते हैं, इसीलिए सक्सेस भी नहीं होते हैं। चाहे आप जहां चले जाओ, जो कर लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगता है, मगर होता तो नहीं है। हुआ हो तो किसी को बता दो आप मुझे। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। राग नहीं रहे। और राग कब नहीं रहेगी? जब आप समझोगे आसक्ति क्या है, और उस आसक्ति से आप छूटोगे तो राग भी चले जाएगा, है ना? तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से इन सब बुराइयों से जो ज्ञान, अब ये जो, जब हम इन सब बुराइयों से मुक्त होते हैं तो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान रह जाता है, यानी आत्मबोध रह जाता है। जो भी उसके ऊपर लिपापोती की गई है वो सब अशुद्धता हट जाती है। इस प्रकार से जो ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं, ऐसे बहुत से भक्त पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, यानी अपना कल्याण कर चुके हैं, यानी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, यानी मुक्त हो गए, यानी कर्म बंधन से छूट गए। एक ही बात। आइए अब 11वां देखते हैं। अब ये 11वां में कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। ये कैसा बात है?
ये बात समझने के लिए यूं समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक वैकेंट लैंड है, ठीक है, आपके पास एक खाली जमीन है। तो आपने एक आर्किटेक्ट को बनाया, बुलाया कि इस पे आप मुझे घर बनाना है। तो आर्किटेक्ट कागज पे नक्शा बनाता है ना, कि यहाँ पर आपका बेडरूम होगा, यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर आपका किचन होगा, यहाँ पर आपका बाथरूम होगा, ये आपका बीच में जाने का गलियारा होगा, है ना, बालकनी होगा। ऐसे वो निर्धारित करता है, ड्राइंग बनाता, फिर खूंटी गाड़ता और वो सब बना देता है। ठीक। अब वो घर बन गया। घर बनने के बाद आपको तो क्या लग रहा है कि आप अपने घर में फ्रीली घूम रहे हो। हमको क्या लगता है भाई, हमारा जब मन आ रहा है हम अपने बाथरूम में जा रहे हैं, हमारा मन है हम किचन में जा रहे हैं, हमारा मन है हम ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, हम क्या लगता है कि हम घर में फ्रीली घूम। लेकिन आप थोड़ा गौर करके देखो, एक्चुअल में आप फ्रीली घूम रहे हो या उस आर्किटेक्ट के बनाए हुए नक्शे के अनुसार चल रहे हो। उसने जहां पर बेडरूम बनाया आप वहीं जाकर सोओगे, उसने जहां पे किचन बनाया आप वहीं जाके पकाओगे, जिस उसने जहां आपका ड्राइंग रूम बनाया आप असल में आपको लगता है मेरा मेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। है तो इसीलिए कहते हैं भगवान यहाँ पर कि सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सब सब मनुष्य मेरे ही सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही, मुझे ही फॉलो करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि मैं वो आर्किटेक्ट हूँ जिसने सब कुछ बना दिया है। ये सब इसी को फॉलो करेंगे, इसके बाहर कोई नहीं जा सकता, है ना। लेकिन इसमें टोटल में अब कोई किचन में गया तो भगवान उसको किचन वाला चीज देंगे, कोई ड्राइंग रूम में गया तो ड्राइंग रूम वाला देंगे, कोई कहीं भी गया तो वैसा देंगे, है ना। तो बोलते हैं जो जिस प्रकार से मेरी शरण में या मेरा आश्रय लेता है, मैं उसको उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, जो जैसा है ना। आइए अब 12वां देखते हैं। हाँ, ये उदाहरण से मुझे लगता है इस बात को हम थोड़ा समझ पाएंगे, है ना। अब क्या हुआ, अब बोल रहे हैं कर्मों की सिद्धि फल चाहने, मतलब हम कर्म करके अपने लिए कर्म करते हैं और हम उसका फल चाहते हैं, यानी कामना होती है। तो हम क्या है, देवताओं की उपासना करते हैं, एक एक देवताओं से हमको ये प्राप्ति होगी, है ना। कोई बोलता है ना भाई, इच्छादायिनी माँ, भवतारिणी माँ, ये सब एक एक, तो अलग अलग देवताओं की हम उपासना करते हैं। हमने सूर्य देव की पूजा की, हमने इंद्र देव की पूजा की, हमने वरुण देव की पूजा की। तो ये सब जो देवताओं की हम उपासना करते हैं, उसके पीछे हमारे फल की कामना होती है ना। और मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है ना। आप कर्मों से जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो हुआ, इससे क्या बताना चाह रहे हैं भगवान, कि कर्मों से फल जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन कर्मों से, उन कर्मों के द्वारा जो फल हमको मिलेगा वो बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन निष्कर्मता से कर्म करते रहने पर, यानी याज्ञिक भाव से कर्म करते रहने पर आपको कोई संसार का फल तो मिलेगा नहीं, आपको तो मिलेगी संसार से मुक्ति, आपको तो मिलेगा आत्मज्ञान। क्यों? तो उसके अपेक्षा संसार में कर्म करने पर संसार से जो फल मिलेगा वो सहजता से मिलता है, और वो आत्मज्ञान की उपलब्धि इतनी सहज नहीं होती। क्यों? है ना। तो आप अपने अपने कामना, अपने फल प्राप्ति के लिए अगर कर्म, कुछ भी कर्म कर रहे हैं या देवताओं की उपासना कर रहे हैं, तो उससे आपको वो उपासना से आपका जो फल प्राप्ति है, अगर आप सही सही आपने उपासना की तो उससे आपको वो फल जरूर मिल जाएगा। तो संसार में इस प्रकार से फल पाना आसान है। लेकिन याज्ञिक भाव से कर्म करके, कर्म अपने लिए नहीं करके, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, और उसको ये समझ है कि ये टोटल यूनिट है, मैं तो यूनिट के लिए कर रहा हूँ, और उसी उत्साह से पूरे यूनिट के लिए अगर कर्म करे तो उसको कर्म बंधन से वो छूट जाता है ना।
लेकिन उसमें इससे ज्यादा समय लगता है। ये जल्दी होता है। कौन सा जल्दी होता है? उपासना करना, संसार में कर्म करके कर्म का फल प्राप्त कर लेना, ये जल्दी होता है। और निष्काम भाव से, यानी याज्ञिक भाव से कर्म करते हुए कर्म बंधन से छूट जाना, ये उससे उतना शीघ्र नहीं होता है। इसमें वक्त लगता है ना। हाँ, समय लगता है। आइए अब देखते हैं इसके बाद वाला श्लोक। हाँ, अब ये जैसे हमने चर्चा कर ली तो ये बात क्लियर हो गया। देखिए इसमें 13वीं 14 में यही बात आ रहा है। क्या? बोले मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। क्या? गुणों और कर्मों के विभाग। हमारे हमारे गुण हमने देख लिया ना। हमारे गुण मतलब हमारे में जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन भावों के द्वारा ही हमसे कर्म होते हैं। तो और जैसे जैसे भाव वैसे वैसे कर्म। क्यों? तो इसी को भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म विभाग, है ना। हमारे गुण और कर्म के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी, अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? अपने कर्मों की दिव्यता, है ना। पहले जन्म बताया। इस श्लोक से हम ये समझेंगे भगवान अपने कर्म की दिव्यता के मतलब कर्म की पवित्रता के बारे में बता रहे हैं। का कर्ता होने पर भी, अब ये जो ये आर्किटेक्ट है ना, जो हमने उदाहरण लिया उसका आर्किटेक्ट बोल रहा है कि मैं ये आर्किटेक्ट हूं। मैं आर्किटेक्ट होने पर भी अकर्ता जान, मेरे को अकर्ता जान। मैंने ये सब कुछ बनाया है, फिर भी तुम मेरे को अकर्ता जान। क्यों? क्योंकि मेरा फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्म के फल में मेरे को कोई कामना नहीं है, मेरे को फल में कोई इच्छा नहीं है ना। फल प्राप्त करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम मेरे कर्मों को क्या जान? दिव्य जान। मेरे कर्मों को क्या जान? कि ये मुझे किसी प्रकार से लिप्त नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि मैं अपने लिए करता ही नहीं हूं, तो लिप्त कैसे होऊंगा, है ना। अब ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। और मेरे स्प्रिया मुझे बोले कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करती, है ना। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों में नहीं बंधता। जो इस प्रकार से इस विषय को जान लेगा वो कर्मों में नहीं बंधेगा। तो अभी हमने जाना, तो ही आप देखिए जानते ही आपके अंदर कितनी शांति आने लगेगी। अगर आप इस बात को अभी 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 का अभी समझना आरंभ कर दो, तो आप देखोगे अभी अभी आप में शांति आनी आरंभ हो गई। अब तक हम इतना कर्म करते थे और इतना उछलते, हमने तो ये किया अपने लिए, वो किया, उल्टा हो गया, ये हो गया। और आप अपने लिए नहीं किए तो उल्टा हो तो ठीक, सुलटा हो तो ठीक, जय हो तो ठीक, पराजय हो तो ठीक, लाभ हो तो ठीक, हानि हो तो ठीक, किसी में आपको विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अपने लिए करते हैं तो हरदम बोलेंगे हम तो अच्छा करते हैं, उल्टा क्यों हो जाता है। अब बोले उल्टा हो सुलटा हम अपने लिए किए ही नहीं, जो हुआ सब ठीक है कि नहीं। देखिए कैसे शांति आनी आरंभ हो जाएगी। अभी का भी आप देखोगे, पूरी नहीं भी हो तो आपको अभी की अभी आपको आरंभ होगी। अगर आप इस बात को समझ लो तो अभी का अभी आप में एकदम अंदर से आपको हल्की हल्की शांति आरंभ हो जाएगी प्राप्त होना, है ना। तो यही भगवान कह रहे जो इसको तत्व से जान लेता वो और कर्मों में नहीं बंधता है। और जो लोग कर्मों में बंध रहे हैं वो लोग इन बातों को तत्व से जानते नहीं है। उनको लगता है कर्म मैं अपने लिए करूं, अपने लिए करूं, अपने लिए करता हूं, मैं करता हूं, वो बनता है ना। आइए अब 15वां श्लोक देखते हैं। और भगवान कह रहे पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए, है ना। क्लियर हो गया। मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष की कामना हो। दो तरह से मनुष्य की कामनाएं होती हैं। एक होता है मनुष्य में सकामी, जिसको कहते हैं उसको संसार में
संसार की वस्तु पदार्थ। अच्छा, हम कोई भी वस्तु पदार्थ क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हमको लगता है उससे हमको सुख मिलेगा। और क्या, एक ही कारण है। कामना क्या है? स्वयं को सुखी करने की, है ना? है ना? तो जो जो और जिसको ये सुख नहीं, परम की प्राप्ति चाहिए, पूर्ण आनंद जिसको चाहिए, है ना, उसको मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष, जो कल्याण में, जो अपना कल्याण चाहता है, संसार में जो फंसना नहीं चाहता, जो कल्याण चाहता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पूर्व काल मतलब पहले के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर, पहले के मुमुक्षु इसी प्रकार जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर कर्म किया। और अर्जुन को बता रहे, इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर, है ना? क्लियर है? इसी प्रकार से अपना उदाहरण दे दिए। अब इस हमारे पूर्वजों का उदाहरण दे रहे हैं कि पहले भी जो जिस जिसको कर्म योग से मुक्ति या परम की प्राप्ति हुई, उन सब ने भी इसी प्रकार से ही, और कोई रास्ता नहीं था। जिसको भी प्राप्ति हुई है आत्म कल्याण की, उसने यही प्रोसेस पकड़ा होगा। भगवान कह रहे उसने भी ऐसे ही करके इसी तरह से जानकर कर्म किया और कर्म बंधन से छूट गया, है ना? आइए 16वां देखते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान मतलब जिसको समझ है, विद्वान मतलब जिसको समझ है, वैसे लोग भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बाती कहूंगा। अब देखिए भगवान हम पे कितना कृपा कर रहे हैं। देखिए सीधा सीधा आप हम लोगों को बोल रहे हैं भगवान, वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बाती कहूंगा, जिसको जानकर अशुभ यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना? जिसको जानकर अशुभ यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना? किसको जानकर? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको जानकर। आइए आगे का श्लोक देखते हैं, तब हम इसको और क्लियर करेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब तीसरा आएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जिसके संपूर्ण जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो ज्ञानी है उसको, उसी को पंडित कहते हैं। साधारण आदमी नहीं, ज्ञानी भी उसी को पंडित कहते हैं। किसको? जिसके संपूर्ण कर्म आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं। आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं। अब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए मतलब सीधा सीधा अर्थ ये ले लीजिए, जो पूरी तरह से यज्ञिक भाव से कर्म करता है। अपने कर्म को अपने लिए नहीं करना ही ज्ञान अग्नि में कर्म को झोंकना है। स्पष्ट अर्थ है इसका। अपने कर्मों को अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये आपको समझ आई कि कर्म मैं अपने लिए नहीं कर सकता हूँ पूरा यूं, तो ये आपको ज्ञान हुआ ना। और इसी ज्ञान अग्नि में जब आप अपने कर्मों को झोंक देंगे यानी स्वाहा कर देंगे, तो और इसके पहले क्या होगा कि आप जो अपने कर्मों को अपने लिए नहीं करता है, उसके लिए कर्मों का कैसा आरंभ है? नहीं है। और वो जो मैं हम संकल्प लेते हैं, आप देखिए हमने आज तक जो जो कुछ किया है कहीं पे भी, तो हाथ में हमको कुछ भी देकर संकल्प दिलाया जाता है, तो हम संकल्प में कहते हैं मैं ये यहाँ यहाँ पर इनका पुत्र हूँ, इनका पौत्र हूँ, यहाँ पर उत्पन्न हुआ। लास्ट में जाके हम मनु तक पहुंच जाते हैं। फिर स्थान का आप बोध कराते हो, फिर काल का बोध, इस दिन अमुक समय ऐसा ऐसा,
फिर स्थान का बोध, यहाँ यहाँ इस जगह पर ऐसा ऐसा, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं ये करूंगा। ये संकल्प लेना हुआ। तो ये संकल्प आज तक आपने जो भी लिया है वो अपने लिए ही तो लिया है। यानी सीधा सीधा अर्थ है, ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं और इसका फल मुझे चाहिए। तो और जिसको ये समझ में आ जाता है जन्म और भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता, यानी जो इस रहस्य को समझ जाता है, वो किसी कभी संकल्प नहीं करता। वो अपने लिए कर्म करता ही नहीं है, तो उसको संकल्प की जरूरत ही क्या है ना। और कामना नहीं है तो संकल्प है ही नहीं। कामना से ही तो हम संकल्प लेते हैं कि भाई ये मेरी कामना, इसकी पूर्ति के लिए मुझे जो जो करना चाहिए मैं सब अनुष्ठान करूंगा। और जो इसको जानता है उसको न तो संकल्प है न तो कामना है, और वो कर्मों का आरंभ भी नहीं करेगा। वो जहां सबके हित में जो कर्म होना है वो अपने लिए आरंभ नहीं कर रहा है। आरंभ नहीं, कर्म तो स्टार्ट करते ही हम कभी कभी पर वो अपने लिए नहीं कर रहा है। इसी को स्पष्ट शब्द में कर रहा है कि वो अपने लिए आरंभ नहीं करता। ठीक है ना। हाँ, अगला समय है हमारे पास। हाँ, और अब यहाँ पे पिछले श्लोक में जो आया था कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो स्पष्ट है। और कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए। हाँ, आप बोल रहे हैं भगवान की कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्मता का तत्व भी जानना चाहिए, तथा विकर्म तत्व भी जानना चाहिए। अब ये तीसरा शब्द यहाँ पे आ गया, विकर्म। विकर्म, अकर्म और कर्म जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कर्मों की गति समझने में बड़ी कठिन है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। तो हम आज बस इसी को समझते हैं अच्छे से कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि हम करणीय कर्म को लें, माने जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, उन कर्मों को अगर हम लें और हम उन कर्मों का अनुष्ठान करें या उन कर्मों को परफॉर्म करें, लेकिन वो हम अपने लिए करें, यानी अच्छे कर्म करें लेकिन अपने लिए करें, कामना से युक्त होकर करें। और और कर्म जब इस प्रकार से, अच्छे कर्म करना भी स्वयं को बांधना है। कर्मों से मैं अपने लिए किया हूं ऐसा जानकर करना, यानी कर्मों से चिपकना है। तो वो हो गए कर्म। दूसरे शब्दों में, कोई भी क्रिया है, आप उस क्रिया के साथ अगर कर्ता को जोड़ देते हो, कृत्या क्रिया प्लस कर्ता इज इक्वल टू कर्म। अगर किसी क्रिया के साथ उसको करने वाला जुड़ जाए तो वो कर्म बन जाता है, यानी वो बंधन में बांध लेता है। और किसी भी कर्म से अगर कर्ता हट जाए, जिसने किया है वो हट जाए, तो क्या होगा, कर्म फिर सिर्फ क्रिया ही रह जाएगा, और क्रिया किसी को नहीं बांधती है। बाहर इतने पेड़ों में क्रिया हो रही है, हवा में क्रिया हो रही है, वो किसी को नहीं बांधती है। जब कोई ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, वो बंध जाता है उससे जाकर। पेड़ किसी को नहीं बांध रहा, मेरा पेड़ है ऐसा कह के मैं पेड़ से बंधा हूं। पेड़ किसी को नहीं बांधने आ रहा, प्रकृति में कुछ भी किसी को नहीं बांधता है, पर हम उससे बंधते हैं, मेरा मेरा बोल के चिपकते हैं, है ना। तो एक क्या हुआ, कर्म। कर्म यानी जब हम कामना से युक्त होकर फल की प्राप्ति के लिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा फल की प्राप्ति के लिए जब कर्म करते हैं, तो कुछ भी क्रिया करते हैं तो वो कर्म बन जाती है, ये हुआ कर्म। और जब हम शास्त्र में बताए हुए कर्मों को नहीं करके उल्टे कर्मों को करते हैं, जो नहीं करने चाहिए, यानी त्याज्य कर्मों को अगर हम करें, तो वो विकर्म कहलाएंगे। विकर्म यानी
जो हमको नीचे की ओर ले जाने वाले हैं, वो विकर्म हुए। ऐसा कर्म जो, और मनुष्य जो है जब सिर्फ कामना से युक्त होता है तभी वो विकर्म कर सकता है। अगर किसी के मन में कोई कामना नहीं है तो उससे विकर्म हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से कर्म यानी कामना से युक्त होकर करना, और विकर्म यानी कामना से युक्त होकर शास्त्र में जो मना किए हुए त्याज्य कर्म है उनको करना, और कर्म में शास्त्र में बताए हुए कर्मों को करना, लेकिन अपने लिए करना। और वो इस प्रकार से अपना मानकर कर्मों को करना, मेरे अपने लिए कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसा मान कर करने से वो कर्म हमको बांध लेते हैं, तो उनको कर्म कहेंगे। तो हमने विकर्म और कर्म को समझ लिया। अब जो सबसे विशेष बात है अकर्म, वो क्या है? यानी कुछ भी कर कर भी आप जिससे अप्रभावित रह जाए, वो अकर्म है आपका। यानी आपको बंधन में न बांधे। आपने कोई भी एक्शन किया हो और आप पर कोई एक्शन नहीं हो, आपको वो बांधे नहीं, तो वो अकर्म। करके भी जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है, करके भी जिसका फल आपको बांध नहीं पाया, वो अकर्म। वो कब होगा? जब आप कर्म अपने लिए नहीं करोगे। उस अकर्म तक पहुंचने का दो उपाय, एक तो या तो मैं नहीं कर रहा हूं ये बोध हो जाना, वो ज्ञान मार्ग है। और या फिर मैं कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूं, पूरी सृष्टि के लिए कर रहा हूं, यानी यज्ञ के भाव से कर रहा हूं। यानी मैं अपने कर्मों को स्वाहा कर रहा हूं, ज्ञान की अग्नि में मैं उनको दग्ध कर रहा हूं, जला रहा हूं। ये जानकर कर्म कर रहे हैं ना, कि अपने लिए नहीं, सर्व के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो ये ज्ञान अग्नि में जला दे रहे हैं अपने कर्मों को, यज्ञ में स्वाहा कर दे रहे हैं। इस प्रकार से कर्म करने से कर्म अकर्म बन जाते हैं। तो हमने कर्मों को भी जाना, अकर्म को भी जाना और विकर्म को भी जाना। आज तक जितना भी जाने, कुछ हम आगे बढ़े। आप इसको समझने से, आप देखो अब आपके अंदर इसका मनन करिए, इसके बारे में विचार करिए, सोचते रहिए, और जो हुआ उसको एक दो बार, काफी बार देखिए और इस पे विचार करिए। धीरे धीरे आपकी स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपको स्पष्टता आपकी बढ़ेगी, वैसे ही आपके अंदर धीरे 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 शांति बढ़ती चली जाएगी। यानी आपके अंदर पवित्रता आनी आरंभ हो जाएगी, है ना? हाँ, आज यहीं तक रहने दिया जाए। क्या कह रहे हैं राकेश जी? राकेश जी, अच्छा ठीक है। राकेश जी कुछ जवाब नहीं, क्या करें हिना जी, थोड़ा देर और चले कि इसको विराम दिया जाए? सर चलिए विराम दिया जाए। विराम दिया जाए, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था सर, हाँ हाँ बहुत बढ़िया था। हाँ। बात समझ में आए तो बढ़िया, समझ में नहीं आए तो बाहर से हम बोलेंगे बहुत अच्छा। नहीं, अंदर से समझ में आए तो आपके जीवन में काम आएगा। नहीं समझ जाएंगे तो हम दूसरों को बताएंगे कि हमने सुना, हम तो ये सत्संग सुनते हैं, बहुत बढ़िया है ना, जैसा होते चले आया। और यदि आपके समझ में आया तो आपके जीवन में काम में लगेगा। ये देखिए, बता रहे हैं, या दिखाई देने लगे। अब देखिए कितनी ये हो पाए, कैसे आपको ये समझ में आए। और प्रश्न जो है वो डायरेक्ट भगवान से पूछिए, वो खुद सब स्वयं जवाब देंगे। आप पूछिए, वो जवाब देंगे। तो ऐसे तो आप ऐसा जानिए तो कि अर्जुन को नहीं, भगवान मुझे गीता कह रहे हैं, वो कह ही रहे हैं, है ना भाई? तो नमस्कार। किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत हाँ, ही खूबसूरत था, बहुत मजा आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत हाँ सुंदर। विजय, हाँ विजय जी, विजय जी। ना ना, कोई प्रश्न प्रश्न नहीं है ऐसे। बहुत बात, अच्छी बात है।
ठीक है, तब आज के लिए विराम दिया जाए। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। हाँ।